कि जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, सूखे पत्तों की तरह झलना होगा, पी लो इन गरीबों का लहू चाहे जितना, एक दिन तुमको भी खाली हाथ फिरना होगा। बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ में समाजवादी कार्यालय के पास में और हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक यादव जी, जो छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जो इंजीनियर भी हैं साथ में, और अब राजनीति में पॉलिटिक्स में भी सक्रिय नेता है समझिए। जान लेते हैं कि समाजवादी का क्या है। एक तरफ जहां मोदी जी 400 पार, यूपी में 80 पार, तो जो अखिलेश जी पीडीए का प्लान लेके चले हैं, कितना कारगर साबित होगा ये पीडीए का प्लान 400 पे? देखिए, देश की एकता अखंडता, जी जी, देश की सभ्यता और संस्कृति इस पीडीए से ही सुशोभित होती है। आज देश का सबसे बड़ा भाग पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिन्होंने देश को बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को, हर वर्ग को संविधान में हक अधिकार दिया है, जब से सत्ता में आई है लगातार कुठाराघात कर रही है, लगातार प्रहार कर रही है। बेरोजगारी का आलम है, महंगाई का आलम है, व्यापारी त्रस्त हैं, माताएं बहनें सारे लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल होती हुई नजर आ रही है। हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लोग मोदी का परिवार हो गए हैं, मोदी का परिवार ट्रेंड चल रहा है। मोदी जी खुद वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि पूरा भारत मोदी का परिवार है। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, हाँ। आप YouTube के साथियों या जो भी छोटे चैनल के साथी हैं, कहीं ना कहीं लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, उसको सही मायने पे आप लोग ला रहे हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मीडिया मेकअप करके लगातार फर्जी तरीके से आंकड़े लाने का काम कर रही है, जमीन पर आप जाकर के देखेंगे, आप जमीन पर जब सर्वे करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से सारे लोग असंतुष्ट है, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, हर वर्ग के लोग परेशान है। मैं बता रहा हूँ ना, समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो 1090 वुमेन लाइन बनाने का देने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया था। आज इनके एंटेरोमियस कार्ड का पता नहीं चल रहा है। आप आंकड़े निकाल के देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा माताओं बहनों के साथ छेड़छाड़ हुआ, उत्पीड़न हुआ है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, जो महिला सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इन्होंने दिया था, पूरी तरह से फेल हो चुका है, बैकवर्ड पे आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इनका लाइन ऑर्डर हो चुका है। इसलिए इस बार नौजवान, किसान, छात्र, महिलाएं, पिछड़ा दलित किसान, हर वर्ग मन बना चुका है, इनको सत्ता से बेदखल करेगा। पीडीए स्ट्रेटेजी पर हमारे नेता अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी अधिकतम सीटें उत्तर प्रदेश से जीतने जा रही है। आप बता रहे हैं कि असहज बेटियां महसूस कर रही हैं, असुरक्षित हैं, लेकिन पिछले चुनाव में अमित शाह जी कहे गए गहना लाद के 12 बजे रात में घूम सकती हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का डंका बज रहा है। ज्यादा दूर ना जाइए, आप लखनऊ में हैं। हाँ। और लखनऊ के, मैं बता, जब उनका बयान आया था तभी के प्रकरण, उसके दूसरे तीसरे दिन का प्रकरण है। हाँ। आपके कृष्णा नगर में चैन, दिन दहाड़े चैन छीना जा रहा, हत्याएं हुई, तमाम तरीके से रोड पे चलते हुए मनचले लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है। ये तमाम वारदात पटल पर निकल करके आ रही हैं। और निश्चित भारतीय जनता पार्टी तो झूठा प्रोपगंडा फैलाने का काम करती है, इसका काम ही है। आज बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार में आंकड़े निकाल के एनसीआर भी डाटा दे कहिए ना, आप डाटा पे बात करिए। हम बात कर रहे हैं आपसे, आप समाजवादी पार्टी की सरकार में जो शिक्षा बजट था और इस भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की शिक्षा बजट देखिए, सबसे कम कर दिया बजट को। तो ये शिक्षित भी नहीं करना चाहती है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो आज ना शिक्षित होने दे रही है, ना संगठित होने दे रही है, ना संघर्ष करने दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है, क्योंकि नौजवान जाग चुका है, पिछड़ा दलित शोषित वंचित वर्ग के लोग जाग चुके हैं। वो अपना मौलिक अधिकार जो संविधान में बाबा साहब ने दिया है, जो संविधान का हक अधिकार वो अपना लेना चाहता है। तो ये चाहते हैं कि जो गैर बराबरी हम दूर करना चाहते हैं। हम समाजवादी लोगों का नारा रहा है समता मूलक समाज बनाना, संपन्नता, भाईचारा, बंधुत्व, इसकी लड़ाई हमारे नेता अखिलेश यादव लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी के साइकिल की 2 पहिया, एक डॉक्टर अम्बेडकर तो दूसरा डॉक्टर लोहिया, इस लड़ाई को लेकर के हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आप जिस तरह से बता रहे हैं, लेकिन जहां पूरे भारत में 400 पार, यूपी में 80 पार, तो आप पीडीए जो कार्ड खेल रहे हैं तो कितना कारगर साबित होगा? कितनी सीटों पे लड़ाई हो रही है, आप जीत के आ रहे हैं? देखिए, लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच है। एक तरफ सामंती लोग हैं, गोलकर सवरकर को मानने वाले लोग हैं,
जो जमींदारी प्रथा पूंजीवाद को हावी करना चाहते हैं। दूसरी बात, समता, बंधुत्व, भाईचारा को लेकर आगे बढ़ने का काम, समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम महान नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पे चल रहे हैं, जो कर्ण सागर भूषण तिवारी के रास्ते पे चलने का काम करें, जो सुशील मोहन सिंह के रास्ते पे चलने का काम करें, चौधरी चरण सिंह के रास्ते को त्याग करके किसानों की आवाज आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो लड़ाई विचारधारा की है। ये संविधान को नस्तानाबूद करना चाह रहे हैं, हम संविधान को बचाना चाह रहे हैं। संविधान के आधार पर सबको जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। जी, आप जितनी जिसकी हिस्सेदारी की भागीदारी, लेकिन एक अभी चर्चित बहुत आप चर्चा का विषय बना नगीना सीट पे, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा लग रहा था कि चंद्रशेखर को आप साथ लेके चलेंगे, अखिलेश जी साथ लेके चलेंगे, लेकिन क्या ऐसी बात बनी कि नगीना सीट पे सीट उतारना पड़ा अखिलेश जी को? समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का जो निर्णय है, हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उसको स्वीकार करेंगे और उसी पे हम काम करेंगे। और जो भी प्रत्याशी होगा, हम वो अपील करना चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इंडिया गठबंधन जिन जिन क्षेत्रों में प्रत्याशी तय कर दिया है, उनको हम अपना वोट दे करके बूथ तक जा करके प्रचार प्रसार कर जिताने का काम करें। तो आप सीट नहीं बता रहे हैं कि कितना सीटें आप जीत रहे हैं, ये कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं आप। देखिए, इंडिया गठबंधन अधिकतम सीटें जीतेगी क्योंकि सारे लोग नाराज है। मैं बता रहा हूँ, संख्या सुनिए तो हम कह रहे हैं, नजर बदलिए तो नजारा बदल जाएगा, सोच बदलिए तो सितारा बदल जाएगा। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश और देशवासियों दिशा बदलो तो किनारा बदल जाएगा। निश्चित तौर पर ये आता जुल्मी नौजवान, किसान, छात्र, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित बहुजन सरकार के खिलाफ मैं कहना चाहता हूं कि जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, सूखे पत्तों की तरह झलना होगा, पी लो इन गरीबों का लहू चाहे जितना, एक दिन तुमको भी खाली हाथ फिरना होगा। बहुत धन्यवाद। आइए कुछ और लोगों से जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे साथ लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव, हाँ राष्ट्रीय सचिव जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और आजमगढ़ के, जैसा कि इन्होंने बताया कि आजमगढ़ के रहने वाले, तो आजमगढ़ में तो आपके सांसद वहां से निरहुआ जी हैं, दिनेश लाल यादव, वो लगातार अखिलेश जी को जो चैलेंज कर रहे हैं, उस चैलेंज को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे वो? हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि देखिए, वो उनका बड़बोलापन है, आप समझ रहे हैं, उनका बड़बोलापन है। वो जमीनी स्तर पे आज तक पहले भी नहीं थे और आज भी नहीं है। और निरहुआ आजमगढ़ से कैसे जीते हैं वो पूरी जनता जानती है। कैसे जीते हैं? अब आप समझ लीजिए कि ईवीएम का पूरा खेला था आजमगढ़ में। तो ईवीएम तो इस बार भी है ना? तो ईवीएम है, तो जब तक ईवीएम, अगर मेरे कहने का मतलब, अब कहाँ, आज तो इलेक्शन कमीशन घोषणा भी करने जा रहा है चुनाव का, आप कहाँ घोषणा करें, ठीक है। हाँ। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है हाँ। कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी मजबूत है, हाँ। अगर लोग मतलब जनता अगर उनको चाहती है, अगर उनका इतना वर्चस्व है, तो भाई बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लें। वो तो खैर एक अलग मुद्दा है सर, लेकिन जो चैलेंज हो रहा है निरहुआ की तरफ से अखिलेश जी को, जो लगातार बार-बार चैलेंज, तो ये क्या अखिलेश जी फेस करेंगे? भाई हमारी बात सुने, आजमगढ़ में कोई चैलेंज नहीं है। आजमगढ़ की पूरी जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ है। वहाँ का बच्चा बच्चा, नवयुवक, किसान, छात्र, पूरी जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है। और अब की बार आप समझ लीजिए 2024 के लोकसभा का चुनाव एक इतिहास कायम करेगा और भारतीय जनता पार्टी को देश से जो है उखाड़ फेंकेगी जनता। और पीडीए जो है, पीडीए गठबंधन बहुत ही मजबूत है और जनता उसको स्वीकार भी कर रही है, क्योंकि पीडीए जो है वो सभी किसानों की पार्टी है, छात्र नौजवानों की पार्टी है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं कि मजबूती के साथ इंडिया अलायंस यानी पीडीए लड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, जहां तो वहीं पे बीजेपी की तरफ से 80 का पूरा नारा दिया गया कि 80-80 जीत के आओ। 80 नहीं, अब की बार आप इतना समझ लीजिए जमानत जब्त हो जाएगी भाजपा की। जमानत जब्त? जब्त। अरे मोदी लहर चल रहा है, कहाँ आप मोदी लहर कुछ भी नहीं है, कोई लहर नहीं है। क्यों नहीं? मोदी जी ने मंदिर बनवाया है, उस पे लोग, हमारी बात 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। हमारी बात सुनिए, एक चीज बताइए, मंदिर से ना विकास होने वाला है, ना युवाओं को रोजगार मिलने वाला है, ना शिक्षा मिलने वाला है। ये जो है जाति धर्म को ये लोग बढ़ावा देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। और आप समझ लीजिए कि अब की बार भाजपा का सफाया तय है। भाजपा का सफाया हो रहा है 100%। यूपी में आप कितना सीटें जीत रहे हैं बताइए? यूपी में हम कम से कम 75 सीट जीत रहे हैं।
75 ऐसा नहीं लग रहा है नहीं, सपना है। सपना कुछ भी नहीं है। हाँ। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप समझे। चैलेंज कर रहे हैं आप। चैलेंज दे रहा हूँ, 75 की 75 सीट समाजवादी पार्टी की निकलेगी। 75 सीटें जी, समाजवादी जी, जी, पार्टी के बिल्कुल, बिल्कुल, जीतेंगे और बीजेपी की जमानत जब्त होने जा रही बिल्कुल है। बिल्कुल जमानत जब्त ये होने। बहुत बड़ा आप चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज दे रहा हूँ सर। ठीक।